Good morning, students. Students, as we were discussing about immunity, and I told you that immunity is the capability of a body to fight against any antigen or any disease causing pathogen. And we already discussed that immunity is of two different types: innate immunity, which is by birth, and acquired immunity, which is acquired throughout the lifespan, either the direct exposure of pathogen or indirect exposure of pathogen. ठीक है. And today we are going to discuss about various immune responses which are given by your immune system while acquired immunity is there. So I want to tell you that basically there are two types of major responses which are given by or which are produced by our immune system, and these responses are called as primary response and secondary response. Now, students, I want to tell you initially that what is primary response. So, students, I am telling you that suppose there is a person and he is coming in contact of any pathogen first time. So, when he is coming in the contact of that particular pathogen first time, the response given by his immune system is called as primary response. While the same person who suffered from that particular disease caused by that particular pathogen coming once again in the contact of the pathogen second time, at that particular time the response given by his immune system will referred as secondary response. तो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ. जब कोई नया पैथोजन किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो पहला रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स. वाइल सेम पैथोजन अगर दोबारा उसी पर्सन की बॉडी के कांटेक्ट में आता है तब बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है, इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स. तो आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ ऑफ द रिस्पॉन्सेस. प्राइमरी रिस्पॉन्स मीन्स इट इज़ अ रिस्पॉन्स जनरेटेड व्हेन अ बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम. इट इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी. तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है यानी जो उस पैथोजन को जो रिस्पॉन्स मिलता है आपकी एंटी इम्यून सिस्टम के थ्रू, वो थोड़ा स्लो होता है, उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा स्लो होती है. आफ्टर एवरी प्राइमरी रिस्पॉन्स द सेल मेमोरी स्टोर्स द डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एनकाउंटर. यानी कोई नया पैथोजन बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा और रिस्पॉन्स धीरे धीरे देगा. ठीक है, स्लोली स्लोली रिस्पॉन्स देगा. और लेकिन इस रिस्पॉन्स को देते समय एक चीज़ और होगी कि ये रिस्पॉन्स जब उसने एनकाउंटर किया था, उसने जब पैथोजन को एनकाउंटर किया था तो एनकाउंटर करते समय जो भी उसने एंटीबॉडीज़ बनाई उन सब की मेमोरी वो कैप्चर करके रखता रहेगा. अब बात करते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स की. तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स. व्हाई इट इज़ कॉल्ड एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स आई विल टेल यू लेटर ऑन. एक्चुअली व्हाट हैपन्स सब्सिक्वेंटली एनकाउंटर्स ऑफ द सेम पैथोजन इलिक्ट्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स. यानी एक पैथोजन जो पहले एनकाउंटर हो चुका है उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम दोबारा रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी सेम पैथोजन दोबारा कॉन्टैक्ट में आ रहा है बॉडी के, तो जो रिस्पॉन्स दे रहा है उस रिस्पॉन्स को बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स. एंड द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर हेल्प्स in the intense secondary response. So as I mentioned earlier also that the primary response is quite slow, its intensity is low, while the same pathogen is coming once again in the contact of the body. तो इस टाइम पे जो जो आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है आपकी बॉडी से उस पैथोजन को बहुत क्विक होगा. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स. इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन मॉलिक्यूल सेल्स. एंड जो आपका इम्यून सिस्टम है ये आइडेंटिफाई कर लेता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू कि ये जो पैथोजन आया है ये आपकी अपनी बॉडी का पार्टिकल है या कहीं बाहर से आया हुआ है. ठीक है. एंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ lymphocytes, बी lymphocyte एंड टी lymphocyte. ठीक है, विच आर क्लासिफाइड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, तो यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हैं इन रिस्पॉन्सेज को देने के लिए आपकी बॉडी में दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स और टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स. तो ये दो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स देते हैं. ठीक है, तो इन रिस्पॉन्सेज को बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. तो वन बाई वन बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की. तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स.
ठीक है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूमरल वर्ड जनरली ब्लड से एसोसिएटेड होता है। एंड आपका जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बेसिकली ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जो वगैरह में। तो इसीलिए इसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी बोला जाता है क्योंकि एंटीबॉडीज जो हैं आपके ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो इस एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं ये जिनको बोला जाता है बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स। तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूड्स बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और बी cells which produce an army of proteins called antibodies in response to the pathogen. These antibodies are found in the blood, so that's why the response is called as humoral immune response. तो एक्चुअल में क्या होता है, आपके ब्लड में मौजूद जो बी lymphocyte cells हैं, these B lymphocyte cells are going to recognize or to identify, to encounter any फॉरेन एलिमेंट और एनी पैथोजन, और जिसको कि एंटीजन भी कहते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई फॉरेन प्रोटीन है या पैथोजन अगर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो आपका जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनको सबसे पहले क्या करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी और उनके अगेंस्ट एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेंगी। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी, ठीक है। और दूसरे होती हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये एक तरह की हेल्पर सेल्स कहा जाता है इनको। टी लिम्फोसाइट्स को बोला जाता है हेल्पर सेल्स एंड दे ऑलवेज हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो इनका काम केवल हेल्प करने का होता है, ये बी लिम्फोसाइट्स को सपोर्ट करती हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सकें। तो इस तरह से हमने पहली जो आपकी रिस्पॉन्स था, मैंने कहा बी और टी लिम्फोसाइट दो तरह का रिस्पॉन्स देती हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को आप अनदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि जो आपके बी लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच आर फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। दूसरा जो रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं सी एम आई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सी एम आई को भी शो करता है ना। ये सी एम आई क्या है, तो सी एम आई देखो, जैसे आपने पहला वाला देखा था आपने ह्यूमरल रिस्पॉन्स, तो बेसिकली इट वाज mediated by B cells, while the cell mediated immune system is mediated by T lymphocyte or T cells. It plays an important role in organ transplantation and responsible for body's ability to differentiate both self and non-self. तो मैंने पहले भी कहा था कि आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो नॉन सेल्फ सेल्स हैं उनको ये किल करने का काम करता है। तो यही कहीं फ़ायदेमंद है तो कहीं दिक्कत का काम भी कर रहा है। देखो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन में यही आपकी ये जो टी सेल्स हैं यही प्रॉब्लमेटिक होती हैं। या आप ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, देखो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी आदमी का लीवर ख़राब हो जा रहा है तो उसको किसी एनिमल का लीवर चढ़ा लगा दिया जाए उसकी जगह, या किडनी की जगह दूसरी किडनी की जगह किसी एनिमल की किडनी लगा दी जाए, या हार्ट की जगह किसी दूसरे एनिमल का हार्ट लगा दिया जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि आपका जो टी सेल्स हैं दीज आर वेरी वेल कैपेबल इनफ टू आइडेंटिफाई द सेल्फ एज वेल एज नॉन सेल्फ सेल्स। इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन द चांसेस ऑफ द ग्राफ्ट रिजेक्शन आर वेरी हाई। देखा होगा आपने कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो जो ऑर्गन रिजेक्शन का चांसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। वाई, हैंस टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनी ऑर्गन और टिश्यू। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि किसी क्लोज रिलेटिव से ही जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाया जाता है, उसे डोनर, एक डोनर के तौर पे एक क्लोज रिलेटिव को क्यों लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका टिश्यू मैचिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ब्लड ब्लड ग्रुप मैचिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इवन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन, अगर कभी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हो भी जाता है, द पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनो सप्रेसेंट थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। अगर कोई पेशेंट था, उस पेशेंट का फॉर एग्जांपल लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ख़राब हो गया, किसी ने अपने लीवर का एक पीस दे दिया जो रीजनरेट होकर के फुल फ्लरिश हो गया है, उसके बावजूद भी उसे थ्रू आउट द लाइफ इम्यूनो सप्रेसेंट खाने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज कभी भी उसकी बॉडी जो है, क्योंकि वो जो आया है डोनर ने जो दिया हुआ है ट्रांसप्लांट और ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन है वो कभी भी आपका रिजेक्ट हो सकता है ड्यू टू द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सी एम आई। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ टी सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सी एम आई। तो पहले को ग्रुप को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक, या जिनको किलर टी सेल्स भी बोला जाता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स, ठीक है, विच किल द स्पेसिफिक टारगेट सेल बाय ए वैरायटी ऑफ द मैकेनिज्म। तो ये एक टारगेट कर लेती हैं किसी स्पेसिफिक सेल को और उसे ही किल करती हैं और उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स का यूज़ करती हैं। वहीं द सेकंड वन इज हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल यू नो वेरी वेल दैट
तो किलर तो किल करने का काम करती हैं और हेल्पर तो हमेशा बी लिम्फोसाइट्स की मदद करती हैं। हेल्पर टी सेल्स विच एक्टिवेट द स्पेसिफिक बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो ये अपना आप पे कोई काम नहीं करेंगी, बट ये उन बी सेल्स बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देंगी जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाली हैं, और वो एंटीबॉडीज़ नाउ दे आर in action and they will go for the pathogen. ठीक है, so in this way today we discussed about responses, immune responses. Initially I told you that there are two types of responses, primary and secondary responses, and secondary responses are basically due to are showing two different types of responses, humoral response as well as cell mediated uh, response, which is also called as CMI. ठीक है, so I think this is enough for today. आई होप सो कि जो मैंने आपको समझाया वो बेहतर ढंग से समझ में आया हो. Still, if you are feeling any difficulty, you can ask me directly. ठीक है, once again I will meet you in the next video. Till then, thank you, bye bye, and have a nice day.